सिद्धू मूसेवाला केस से जुड़ी हुई केंद्रीय एजेंसी को सौंपी जा सकती है जांच फिलहाल, क्योंकि केस में जल्द अगर सफलता नहीं मिली तो ये फैसला लिया जा सकता है। परिवार लगातार ये मांग करता रहा है कि सीबीआई या फिर केंद्रीय जांच एजेंसी को इसकी जांच सौंपी जाए। तो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स अभी जांच कर रही है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा इसमें सफलता नहीं मिलती है तो जल्द ही इसे केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपा जा सकता है। हत्या के केस में पुलिस को अब तक सफलता नहीं मिली है। पंजाब पुलिस को सिद्धू मूसेवाला के मामले में अगर जल्द सफलता नहीं मिलती है तो जांच एजेंसियां, केंद्रीय जांच एजेंसियों को यह सौंपा जा सकता है। गायक मूसेवाला की हत्या को लेकर के जांच अधिकारियों का दायरा अब हरियाणा में भी बढ़ता जा रहा है। पहले फतेहाबाद, फिर सोनीपत, अब सिरसा में छापेमारी हुई है। कहा जा रहा है कि मूसेवाला की रेकी करने वाले युवकों में सिरसा के गांव तक एक युवक भी शामिल रहा है और इस युवक तक भी जो है फिलहाल जांच एजेंसी या पुलिस जो है पहुंची। अमित भारद्वाज हमारे साथ मौजूद है। अमित, एक तो जांच चल क्या रही है, कहां तक पहुंची, क्या हाथ लगा है, और दूसरा ये कि ये जो खबर आ रही कि अगर बहुत कुछ हाथ नहीं लगता तो केंद्रीय जांच एजेंसी को भी सौंपी जा सकती है। देखिए, मैं बता दूं कि काफ़ी समय हो गया है जब एसआईटी बनाई गई थी तो एसआईटी के हाथ कुछ ज़्यादा नहीं लगा। तो अब एंटी जो गैंगस्टर टास्क फोर्स है उसको ये जांच सौंपी गई है, जिसमें प्रमोद बान की निगरानी में, जो एडीजी हैं प्रमोद बान, उनकी निगरानी में जो है ये पूरी जांच की तफ्तीश हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें पीएपी के जसकरण सिंह जो आईजी हैं वो भी इस जांच में शामिल है, और एआईजी जो है गुरमीत चौहान, उनके साथ साथ 5 और लोगों की टीम है ये, और पूरी जो टीम है ये इस पर जो है पूरा कार्य कर रही है। मैं आपको बता दूं कि पहले ये हरियाणा तक पहुंच चुकी है, हरियाणा के फतेहाबाद से सोनीपत, जो कि जी न्यूज़ ने सारी चीज़ों को सामने रखा था, और उसके बाद अब सिरसा में पहुंच गई है। सिरसा में जो युवक है वो 1.5 साल से अपने घर से गायब है, जिसके ऊपर शक का दायरा पहुंचा था, लेकिन वह उनसे, घर वालों से, उनके रिश्तेदारों से पूछताछ हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कोई बड़ी सफलता अभी तक नहीं लगी है। तो इसको देखते हुए केंद्रीय जांच एजेंसियों से बातचीत भी की जा रही है और उनको जांच भी सौंपी जा सकती है, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल चीज़ें, इंटरनेशनली जो है वो चीज़ें जुड़ी, गैंगस्टर सब इंटरनेशनली जुड़े हुए हैं, और ये किस तरह से हथियार आए, किस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया, इस पर पूरी जो है वो जांच होनी चाहिए। पुख्ता कोई सबूत अभी तक जो है पुलिस के हाथ नहीं लगा है, और कोई बड़ी गिरफ्तारी जो है वो नहीं हुई है। तो इसको देखते हुए जो है वो जांच वहाँ सौंपी जा सकती है। मूसेवाला के माता पिता भी कल अमित शाह से मिले थे, तो उन्होंने भी ये बात कही थी कि अगर पंजाब सरकार सिफारिश करती है तो हम तैयार हैं करने के लिए। और इससे पहले पंजाब सरकार के लोग भी बोल चुके हैं कि हम लोग भी तैयार हैं उनकी मदद लेने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों की, क्योंकि उनका नेटवर्क बहुत बड़ा है, इंटरनेशनली उनका नेटवर्क है केंद्रीय जांच एजेंसियों का, तो वो बड़े चीज़ों में मदद कर सकती है। उनकी मदद लेना बहुत ज़रूरी है, और उनको अगर जांच सौंप दी जाती है तो शायद इसमें बहुत तेज़ी आएगी और जल्द कोई नतीजा भी निकल सकता है, क्योंकि अब सबर का बांध जो है वो टूट रहा है। चाहे वो फैंस हों, चाहे उनके माता पिता हो, चाहे रिश्तेदार हों, वो सब यही गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है इस पे इंसाफ दिलाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है। इसको इस तरह से इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस तरह से बस ये बोलकर ये कि जांच बस चल रही है और इसमें नतीजा आएगा, ये नहीं कहा जा सकता। इसमें बहुत बड़ी लापरवाही हुई है, जिसका जो है नतीजा भुगतना पड़ा कि हमने एक बड़ा स्टार खो दिया, फैंस ने एक स्टार खो दिया, एक युवा, जो हम ये कह सकते हैं कि पंजाब का एक युवा, और न केवल तमाम लोग और करोड़ों प्रशंसक उसके मौजूद थे इस तरीके से। और सबसे बड़ी बात ये कही जा रही कि इसके पीछे एक और जो डार्क हिस्ट्री, डार्क चैप्टर नजर आता है, वो क्या पंजाब में इस तरीके से गैंगस्टर्स एक्टिव हैं, क्या जांच एजेंसियों को अब इसी जिसे कहते हैं कि धुरी पर काम करना पड़ रहा है कि गैंगस्टर किस तरीके से वहां पर एक्टिव है। 29 मई को उस दिन सुपर सिंगर मूसेवाला के साथ क्या हुआ था, ये पूरी घटना हम आपको बताएंगे। एसआईटी टीम बदलकर एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया था, क्योंकि पहले एसआईटी का गठन किया गया था, फिर एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया था। फिलहाल इसके एंगल बढ़ते चले जा रहे हैं। हरियाणा तक इसकी जांच पहुंची है, तमाम वो गांव तक पहुंची है कि जहां पर मूसेवाला की रेकी गई थी, कौन से युवक थे। जैसा कि अमित भी बता रहे थे, ये घटना जो है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय, कई गैंगस्टर जो हैं वो कहीं बाहर के हैं, कोई तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है ये घटना जाकर के जुड़ती है। तो कई ऐसे एंगल है जिस पर जांच की जा रही है। तो उस दिन मूसेवाला के साथ क्या हुआ था, ये सारी घटना खुद उन 2 चश्मदीदों ने बताई जो उस दिन मूसेवाला के साथ उनकी थार गाड़ी में ही मौजूद थे। उस दिन इन दोनों लोगों की किस्मत अच्छी थी, वरना मूसेवाला की मौत जिस मोड़ पर हुई थी वहां से इनका बचना भी मुश्किल था।
29 मई 2022 की शाम 5:30 बजे हमलावरों ने सिद्धू मूसेवाला पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। करीब 60 सेकंड के खूनी खेल में सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई। हत्यारों ने उनके मर्डर का फुल प्रूफ प्लान बनाया था। क्या हुआ था उस दिन, इसकी एक एक कहानी सुनाई। सिद्धू के साथ उस वक्त थार गाड़ी में मौजूद रहे उन दोस्तों ने जिनसे अस्पताल में मिलकर आए हैं गुरप्रीत सिंह बन्नावाली। गाड़ी निकाली उनकी तो उनका टायर पंचर था, तो उन्होंने बोला चलो ये छोड़ देने, थार पर चलते हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत सिंह बन्नावाली ने बताया कि उस दिन सिद्धू मूसेवाला अपनी मौसी से मिलने जा रहे थे। उनका ये प्लान अचानक ही बना था। ये तो बात अभी हैरान करने वाली है कि सिद्धू ने किसी को बताया नहीं कहाँ जा रहा हूँ, तो इतनी जल्दी में कैसे, ये रेकी भी करी होती है, तो इतनी जल्दी में कैसे हुआ कि 10-15 किलोमीटर आगे चला गया सिद्धू। उनकी हवेली पर गनमैन उनकी सुरक्षा में मौजूद था। उन्होंने पहले अपनी पजेरो गाड़ी भी निकाली थी, लेकिन वो पंक्चर थी। तब उन्होंने तय किया कि वो थार गाड़ी से मौसी के घर जाएंगे। गाड़ी में जगह कम होने की वजह से उन्होंने अपने गनमैन को घर पर ही रुकने को कहा। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, थोड़ी ही दूर तो जाना है, हम अभी 10-15 मिनट में ही लौट आएंगे। गनमैन को जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग ही चलते हैं। यानी इस वक्त ना तो उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी थी और ना ही गनमैन। मूसेवाला खुद ही गाड़ी चला रहे थे। थार गाड़ी में आगे उनका दोस्त गुरप्रीत सिंह बैठा था, जबकि पीछे की सीट पर गुरविंदर बैठा था। शायद सिद्धू एक बड़ी चूक कर गए। दरअसल उनके कातिल कोरोला कार से लगातार उनकी थार गाड़ी का पीछा कर रहे थे। ये लोग सिद्धू के पीछे उनकी हवेली से ही लगे हुए थे, यानी उनके घर से करीब 500 मीटर दूरी से उनका पीछा किया जा रहा था। मूसेवाला उस वक्त तक कोरोला गाड़ी में बैठे लोगों को अपना फैन समझ रहे थे। मूसेवाला एक मशहूर पंजाबी सिंगर थे, इसलिए उन्हें ऐसा लगना स्वाभाविक था। वो गाड़ी उनके पीछे ही रही, तो आगे जाके एक पुल आता है, वहाँ पर जो ज्वार के को सीधा निकल जाता है एक रास्ता है वहाँ पर उस पानी का जो सुआ होता है, बोलते हैं कि कनाल, उसके साथ साथ उन्होंने दूसरी साइड, सिद्धू सीधे निकल गया, उन्होंने दूसरी साइड अपनी गाड़ी ले ली, तो उनको लगा वाकई फैन थे, तो ये तो वापस चले गए। यही वो वक्त था जब मौत ने रास्ता बदलकर तेजी से उनका पीछा करना शुरू कर दिया, और यहीं से सिद्धू मूसेवाला और उनके दोस्तों का भी माथा ठनका। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.